नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज की बात और जिसमें बात है पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स की। और आज पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स ने एक बड़ा टर्न ले लिया है। कोई कह रहा है कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, कोई कह रहा है बिहार से बनेगा अगला उपराष्ट्रपति। इस सारे शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। भाई आखिर इतने चुप क्यों है नीतीश कुमार? चाहते क्या है नीतीश कुमार? 2025 में आखिर क्या होगी नीतीश कुमार की भूमिका, ये अब बड़ा सवाल बन चुका है। दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में 20 साल का नाम। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, फिर एनडीए में वापसी। अब चर्चा है कि नीतीश का सियासी करियर खत्म होने वाला है। चर्चा तो यहां तक चली कि वो देश की दूसरी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ सकते हैं, ताकि कुछ लोग बिहार की कुर्सी पर थोड़ा आराम से बैठ सकें। यह हम नहीं कह रहे, बस जो हवा में है वही आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये चर्चा ही सियासत का विराम मानी जाती है। तो क्या बिहार का ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए एंड ऑफ रोड है? ये पार्टी तय करती है। ये पार्टी का फैसला जो भी होगा हम लोग मानते हैं। बिहार से कोई बने उपराष्ट्रपति मांग करते हैं? बहुत अच्छा रहेगा अगर बिहार से को बना देना चाहिए। अब भाई बनाना न बनाना तो केंद्र तय करेगा, लेकिन बिहार से कोई बनता है तो मुझे खुशी होगी। जाकर चल रहा है उपराष्ट्रपति में, कहा जा रहा है कि उनको बनाना चाहिए। अच्छी बात है, बन जाए तो क्या दिक्कत है, बन जाए। नीतीश कुमार जी का काम दिखता है, नीतीश कुमार जी से ज़्यादा उनका काम दिख रहा है, पूरा देश में काम दिख रहा है। और रही उपराष्ट्रपति का, तो ये तो केंद्र का निर्णय और ये बड़े लोगों का निर्णय होगा। और जो भी हर कोई व्यक्ति हर पद के लिए, और नीतीश कुमार जी तो सर्वमान्य नेता हैं, वो किसी भी पद पे जाते हैं तो ये बिहार के लिए गौरव का विषय होगा। नीतीश कुमार जी चारों सदन में अभी तक, लोकसभा में भी रहे हैं, नीतीश कुमार जी विधान परिषद में भी रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं। और नीतीश कुमार जी एक लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता हैं, वो किसी भी पद पे जाएंगे तो बिहार का मान बढ़ाएंगे। नीतीश खुद को लालू का मित्र कहते हैं, लेकिन साल 2005 में कहानी बदल गई। नीतीश आए सुशासन बाबू कहलाए, कभी बीजेपी के साथ, कभी बीजेपी के खिलाफ, कभी लालू के साथ, कभी लालू के खिलाफ। कहते हैं कुर्सी रहे या न रहे, खेल चलते रहना चाहिए। अब सुनते हैं खेल खींच सकता है। नीतीश की राजनीतिक जर्नी, एनडीए, यूपीए, फिर एनडीए। कहते हैं बीजेपी अब थक गई है बिहार में बार बार एक ही पन्ना पलटने से। सुना है इस बार पन्ना बदला जाएगा, किरदार वही रहेंगे, बस नाम बदला जाएगा। अब सवाल है कि उपराष्ट्रपति भवन में जगह खाली हो तो बिहार की कुर्सी कौन संभालेगा? जो भी संभाले, कुर्सी वही रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं। धनखड़ ने सेहत को कारण बनाकर इस्तीफा दिया। तेजस्वी यादव कहते हैं सेहत तो चाचा नीतीश की भी अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ शिंदे जी के साथ, वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा। क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक ही उनका नेतृत्व है, चुनाव के बाद समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सवाल है कुर्सी का मोह किसे है और किसे कुर्सी से मोह भंग हो रहा है। सुना है कुछ लोग खुद नहीं जाना चाहते, लेकिन जाते तो अच्छा होगा, ऐसा समझाने वाले बहुत हैं। एनडीए के गलियारों में चर्चा है
सुशासन बाबू को अब सम्मानजनक विदाई दे देनी चाहिए। कोई पूछ रहा है बिना नीतीश के एनडीए मजबूत होगा या कमजोर, तो कोई कह रहा है कमजोर पहले हो चुके, अब मजबूती का नाटक बाकी है। बहरहाल एमएलए इधर से उधर, उधर से इधर, ये बिहार की पुरानी आदत है। आरजेडी ओवर कॉन्फिडेंट है। उनका खेमा कह रहा है नीतीश जाएं या रहें, सीट तो हमारी ही बढ़ेगी। राबड़ी देवी तो खुलकर कह चुकी, बिहार संभालिए नहीं तो बेटे को दीजिए। तेजस्वी को अब फिर सीएम बनने का सपना दिख रहा है, वो भी बिना चुनाव लड़े। सवाल ये भी है, अगर नीतीश हटे तो जेडीयू जिंदा रह पाएगी, क्योंकि नीतीश ने अपने अलावा किसी की सियासत को जिंदा नहीं रहने दिया। तो क्या नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, या ये हवा ऐसे ही उड़ाई गई है ताकि बिहार में कुछ नए चेहरे तैयार किए जा सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भेजना चाहते हैं वो दरअसल अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना चाहते हैं, या फिर बिहार की कुर्सी ही अब इतनी भारी हो गई है कि कोई इसे किसी और को देकर सम्मानजनक विदाई चाहता है। सवाल तो बहुत है। सवाल तो यह भी है कि आखिर नीतीश क्यों चुप चुप हैं? जवाब फिलहाल हवा में है। नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, वो केवल कुर्सियाँ बचाते रहें और कुर्सी पर बैठते रहें। इधर है कि बिहार लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, तो ये केवल इन्हीं कामों में लिप्त हैं। कौन क्या किसको बनाएगा, कौन किसको लड़ाई करेगा, कौन क्या करेगा, यही सब में लपटा के रह जाएगा ये सब, और सरकार किसी और की बन जाएगी। ये नीतीश कुमार जी से राज नहीं चल रहा है। राज के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, और आए दिन देख लीजिए किस तरीके से अपराधी जो है पूरी तरीके से बिहार में तांडव मचाने का काम कर रहे हैं। हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है पूरी तरीके से। कोई आदमी, आम नागरिक, यहाँ तक कि मंत्री विधायक भी सुरक्षित नहीं है इनके राज में, जिस तरीके से हत्या हो रहा है। तो ये महा जंगल राज आ चुका है। बिहार में चाहे बढ़ते अपराध का मामला हो या वोटिंग लिस्ट पुनर्निरीक्षण को लेकर विपक्ष का बवाल, साथ ही निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए कई तरह के ऑफर, वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुखिया के सामने बिहार सरकार के 2 मंत्री लड़ पड़ते हैं। ये सभी जो घटनाएं हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आंखों के सामने घटित हो रही हैं, लेकिन बिहार के मुखिया चुप है। वो चुप क्यों है और उनकी चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जब भी चुप हुए हैं बिहार में राजनीतिक भूचाल आना निश्चित रहा है। ये बिहार में इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जब भी लंबे समय के लिए चुप्पी साधे हैं तो बिहार में सियासी समीकरण बदल गया है। अब ऐसे में पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार चुप। क्या इसके पीछे वापस से तूफान के आने के पहले की कोई शांति है, या सच में नीतीश कुमार अयोग्य है? बिहार में सियासत गर्म है। कहीं अपराध बढ़ रहा है तो कहीं बेटे को सियासत में लाने की चर्चाएं तेज हैं। और इधर पटना में सीएम साहब के मंत्री आपस में ही भिड़ रहे हैं। सोमवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी आमने सामने हो गए। सीएम साहब वहीं थे लेकिन खामोश, कुर्सी पर बैठे थे मगर बोलते नहीं दिखे। तो क्या ये चुप्पी ही सबसे बड़ा संकेत है? बिहार में बीते दिनों क्या हुआ? दिन दहाड़े मर्डर, रंगदारी, शूट आउट, कहीं नेता मारे जा रहे हैं, कहीं व्यापारी। गांव से शहर एक ही खबर, अपराध बेलगाम। लेकिन सुशासन बाबू की जबान पर ताला है। कहते हैं चुप रहना भी एक जवाब होता है। सोमवार को एनडीए की बैठक में सियासी तमाशा हुआ।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी में तीखी बहस हुई। बीच में थे नीतीश कुमार, लेकिन वो न मीडिएटर बने न मास्टर, बस खामोशी से सुनते रहे। तो क्या सीएम साहब को अब लड़ाई सुलझाने से भी परहेज है, या फिर वो जानते हैं अब लड़ाई वही संभालेगा जो वारिस कहलाएगा? सवाल वही है, नीतीश कुमार चुप क्यों रहते हैं? कहीं ये चुप्पी बताने के लिए तो नहीं कि बिहार में अब उनकी भूमिका बदलने वाली है। इस बीच अचानक नाम उछलता है निशांत कुमार का, नीतीश कुमार के बेटे, जो हमेशा राजनीति से दूर रहे। राबड़ी देवी कहती हैं बेटा संभालो। जेडीयू के कुछ नेता भी कहते हैं भविष्य निशांत है। तो क्या उपराष्ट्रपति की कुर्सी दिल्ली में, सीएम की कुर्सी परिवार में? क्या ये बस शोर है ताकि प्लान बी से सब सेट हो जाए? मैडम इस्तीफा देना चाहिए सीएम को, जिस तरीके से ना दे, वो अपने बेटा को बना दे, लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा को बना दे, बेटा को बना संभालने, बेटा संभालेगा। पक्ष लगातार नीतीश कुमार को अयोग्य ठहराने में लगी है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर कोई जवाब नहीं देते। निशांत कुमार को राजनीति में लाने की बात कही जाती है, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी चुप नजर आते हैं। यहाँ तक कि बिहार सरकार के 2 मंत्री विजय सिन्हा, जो कि डिप्टी सीएम हैं, और अशोक चौधरी, दोनों नीतीश कुमार के सामने आपस में झगड़ पड़ते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार चुप रहते हैं। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार चुप क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश सच में केंद्र जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर का मानना है कि अगर नीतीश कुमार केंद्र जाते हैं और उपराष्ट्रपति बनते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। अब ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या नीतीश कुमार सच में बिहार में सियासी समीकरण बदलने वाले हैं, या वो केंद्र के लिए अपना रास्ता तलाश रहे हैं, या फिर सच में वो बीमार हैं? सुशासन का शोर कमजोर, मंत्रियों में खींचतान, अपराध बेलगाम और ऊपर से उपराष्ट्रपति पद की चर्चा। बीजेपी क्यों चाहती है कि नीतीश दिल्ली चले जाएं? महामहिम है, स्वास्थ्य के कारण से वो इस्तीफा दिए हैं, इस पर कोई प्रश्न उठाना उचित नहीं है। अब विपक्ष के कहने से तो नहीं होता है, लेकिन अगर माननीय नीतीश जी बनते हैं विकास पुरुष, तो बिहार का बच्चा बच्चा खुश होगा। बना देना चाहिए, अगर बनता है तो सौभाग्य होगा बिहार का। क्योंकि बिहार में सत्ता विरोधी लहर कम करनी है, सीटों का गणित संभालना है। पर क्या जेडीयू के विधायक ऐसे ही रह जाएंगे, या फिर वो भी नई डगर देखेंगे? एनडीए के अंदरूनी सुर सब कुछ सही तो नहीं है, एनडीए में सब ठीक नहीं है। यही कल की बहस ने भी दिखा। डिप्टी सीएम और सीनियर मंत्री सरेआम भिड़ जाएं और सीएम मौन रहे, ये इशारा नहीं तो क्या है? बीजेपी में भी कई नेता मानते हैं अब बिहार में नया चेहरा चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार चुप्पी साधकर अपने लिए किसी नई भूमिका की तलाश कर रहे हैं? बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। सुबह 21 मिनट और दोपहर 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही 30 मिनट ही चल पाई, यानी पूरे दिन में सदन की कार्यवाही महज 51 मिनट चली। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई ये कार्रवाई। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। सदन में लगातार नारेबाजी हुई। सेकंड शिफ्ट में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायक हाथों में तख्ती लिए वेल में आ गए। लॉ एंड ऑर्डर और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। वेल में पहुंचे विपक्षी विधायकों ने कुर्सी उठाई, रिपोर्टिंग टेबल की ओर वो उछालने की कोशिश करने लगे, जिसे मार्शल्स ने रोका। वेल में पहुंचे विधायकों को स्पीकर ने चेताया भी। विपक्षी विधायकों को पोस्टर्स दिखाने से मना किया और सदन में नीतीश कुमार हाय हाय, एसआईआर वापस लो के तमाम नारे लगने लगे। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस दौरान मौजूद थे। हंगामा हुआ। हंगामे के बीच स्पीकर ने विपक्ष के विधायकों को बार बार चिताया, धक्का मुक्की मत कीजिए, शांत हो जाइए, इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी नहीं। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। सरकार और पुलिस ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि वो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लगातार अपराध हो रहे हैं, लोग डरे हैं, कोई सुन नहीं रहा।
इस दौरान नीतीश पर निशाना साधा तेजस्वी ने कहा, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, ना प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं और ना ही मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में SIR कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो BLO जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है। जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए, चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे? तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया, ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए। तो आज काफी हंगामेदार बिहार का ये पूरा कार्यवाही का दिन रहा है, लेकिन बिहार का शोर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बिहार का शोर दिल्ली भी पहुंच चुका है। संसद की कार्यवाही स्थगित हुई। विपक्ष को बिहार में SIR पर जो शिकायत है वो मॉनसून सत्र में भी गूंज रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि विपक्ष बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुई बातों का उल्लंघन कर रहा है। सुनाते हैं आपको संसद में क्या हुआ। ये हमारा अपोजिशन पार्टी के लीडर सब यहाँ मौजूद है। हम लोगों ने कभी किसी विषय पे चर्चा का फाइनल निर्णय हम लोगों ने BSc में पूरा अभी फाइनल नहीं किया गया। BSc में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जबकि उन्होंने भी एग्री किया है, हमने टाइम भी फिक्स कर चुका है, किस नियम पे चर्चा करना है उसका फाइनल करना है। हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जब बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये सदन का ये अच्छी परंपरा नहीं है। बार बार आप लोग प्ले कार्ड पोस्टर्स लेकर के सदन में इस तरह का परिस्थिति, इस तरह का व्यवहार, ये गणतंत्र के अच्छी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप गणतंत्र को स्वस्थ रखिए, गणतंत्र में आपको सम्मिलित होइए। माननीय मंत्री जी ने बोला है, हर विषय के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा होगा। BSc मीटिंग में तय हुआ है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 23 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने ये तस्वीर जो देखी, ये दिल्ली की संसद की तस्वीर थी।
बिहार विधानसभा में जमकर आज हंगामा हुआ, यहाँ पर भी हंगामेदार स्थिति नजर आई। यानी कि दिल्ली की तस्वीर हो या बिहार की, बहुत ज्यादा स्थिति अलग नहीं है। विपक्ष लगातार सदन में विरोध कर रहा है। और बिहार विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर तो कई विधायक जो हैं वो सदन में काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे थे। सदन स्थगित होने के बाद में तेजस्वी यादव ने काले कपड़े पर गर्मी लगने की बात कही है। सुनिए। काले में और गर्मी लग रहा है, 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 काले में और गर्मी लग रहा है। संसद के सत्र का आज दूसरा दिन है। इस बीच संसद परिसर से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर अखिलेश यादव और गिरिराज सिंह हंसी ठिठोली करते नजर आए हैं। दोनों नेता एक दूसरे से गले मिलते देखे गए। और आज संसद की कार्यवाही का दूसरा दिन था मॉनसून का। और मॉनसून सत्र में जिस तरह से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं, खासतौर से राजनीति में, वो बहुत दिलचस्प हो जाती है। खासतौर से अगर देखा जाए तो जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता, और दोनों ही ऐसे नेता जो अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हों और गिरिराज सिंह, देखिए एक दूसरे से आज हंसी ठिठोली करते देखे गए, गले मिलते देखे गए।